ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को मेरा नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आपको पिछले भाग में बताया था कि दिलावर अली का दरबार सजा हुआ है। दिलावर अली ने दरबार ख़त्म करके बाबा से घोषणा की कि तू मेरा शागिर्द है। बाबा ने कहा, हाँ जी, मैं जहाँ जाऊँगा तुझे मेरे साथ चलना पड़ेगा। कि हाँ जी, तो बोरिया बिस्तर बांध ले, हम आज रात को ही प्रस्थान करेंगे शिरडी से, हमेशा के लिए, क्योंकि तू बैरागी है, मैं बैरागी नहीं हूँ। मैं कभी भी एक जगह पर नहीं रुकता इतने दिन, इसलिए आज रात को ही प्रस्थान करेंगे। बाबा ने कहा ठीक है। बाबा ने कहा ऐसा है, रात की जगह अगर सुबह प्रस्थान करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैंने कहा नहीं, अभी करेंगे। ठीक है जी, चलो। अब बाबा निकलने की तैयारी कर रहे हैं। कहीं कुत्ते रो रहे हैं, कहीं कोई रो रहा है, कहीं आंधी चल रही है। मतलब हर जगह अपशगुन ही अपशगुन। गांव का हर आदमी ये सोच रहा है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या ये आफत सी दिखाई दे रही है। कोई समझने के लिए तैयार नहीं। कोई बात नहीं, बाबा ने प्रस्थान कर लिया। दिलावर के साथ बाबा निकल लिए शिरडी से। अब शिरडी से निकल लिए, बाबा ने दिलावर से कहा कुछ दूर चले कि इस रास्ते से नहीं, इस रास्ते से चलो। भला दिलावर कहाँ सुनने वाला था कि नहीं, इसी रास्ते से जाएंगे। अब बाबा को तो पहले से आभास था कि क्या होने वाला है। वही उस्ताद की जी हजूरी करना तो बाबा की मजबूरी थी, क्योंकि बाबा ने शागिर्दी कबूल कर ली थी दिलावर की। इसलिए ठीक है भाई, जैसे उस्ताद की मर्जी। बाबा साथ साथ हो लिए। चलते 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 हुआ ये कि दिलावर अली थक गए। एक पेड़ देख के सुबह दिन निकल आया था। एक पेड़ देख के उसके नीचे के यहाँ बैठ के आराम करेंगे। बाबा ने अपने झोले में से अमरूद रखे थे, वो निकाल के दिलावर अली के सामने रखे कि लो, थक गए होंगे, भूख भी लग रही होगी, लो उस्ताद अमरूद खाओ। अमरूद खाने लगा। इतने में याद आई कि जा मेरे लिए पानी की व्यवस्था कर। अब वहाँ जंगल में कहाँ पानी रखा। बाबा ने कहा जंगल में यहाँ कहाँ पानी मिलेगा, कि मुझे नहीं पता, तू कहीं से भी व्यवस्था कर, मेरे लिए पानी की व्यवस्था कर। तू कहता है ना ढूंढने से भगवान भी मिलते हैं, इसलिए मेरे लिए पानी की व्यवस्था कर, ढूंढ पानी मिलेगा। बाबा ने कहा ठीक है। बाबा निकल लिए पानी के लिए। अब बाबा जो खतरा महसूस कर रहे थे, वो खतरा अब सामने आता है। वहाँ जंगल के में जंगली लोग निवास करते हैं। उनका कोई बच्चा छुप के दिलावर अली का अमरूद उठा लेता है। एक उठा लेता है, दिलावर को पता नहीं चलता। दूसरा उठाते समय दिलावर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे मारने के लिए प्रेरित हो जाता है। बच्चा चीखता है। बच्चे की चीख की आवाज़ सुन के सारे जंगली इकट्ठे हो जाते हैं। सारे जंगली इकट्ठे हो जाते हैं, दिलावर को घेर लेते हैं। इतने में बाबा आ जाते हैं। बाबा उन्हें जंगलियों को समझाते हैं कि भाई हमारा नुकसान करने का इरादा कुछ नहीं है, हम तो मुसाफिर हैं। जंगली कहते हैं इसने हमारे बच्चे को मारा, इसे तो सजा मिलेगी। ऐसा कह के वो दिलावर को उठा के चल देते हैं, कंधों पे
और बाबा को भी ले जाते हैं कि तू भी साथ चल। बाबा भी चले जाते हैं। अब दिलावर को जो है पेड़ से बांध देते हैं मारने के लिए। इसने हमारे बेटे का हाथ मरोड़ा था, हम इसका हाथ ही काट लेंगे। जंगलियों का जो सरदार था वो आदेश देता है कि कपड़े फाड़ो पहले इसके। कब दो जंगली उस दिलावर के कपड़े फाड़ते हैं तो देखते क्या है, दिलावर के शरीर पे सफ़ेद दाग। जंगली जो हैं सफ़ेद दागों को बुरा समझते हैं। जब कपड़े फाड़ने चलते हैं दिलावर के तो दिलावर चीखता चिल्लाता है, बाबा से कहता है तो क्यों बहुत बड़े चमत्कार करता है, बचा मुझे। तो बाबा कहते हैं सबरी रखो सबरी, क्योंकि बाबा को पता था कि होना क्या है। वो जैसे इसके कपड़े फाड़ते हैं सफ़ेद दाग उसके शरीर पर दिखाई देते हैं, दिलावर के सब भाग खड़े होते हैं। वो उसको अशुभ मानते हैं, सब भाग खड़े होते हैं और दिलावर के भी हाथ पैर खोल देते हैं कि भाग जाए यहाँ से फटाफट। अब बाबा दिलावर से कहते हैं जिन दागों को छुपाने के लिए तुम पब्लिक से छुपते फिरते थे, नहाते भी तुम एकांत में थे, कोई तुम्हें नहाते ना देखे, आज उन्हीं सफ़ेद दागों ने तुम्हें बचाया। इसलिए जो चीज़ तुम्हारे पास है उसको एक्सेप्ट करना सीखो। कोई रोग है उसे एक्सेप्ट करो, उससे भागो मत। खैर दिलावर की समझ में आया नहीं आया, चलते रहे, चल दिए, फिर गांव से चल दिए, आगे बढ़े। जाना कहाँ था, राहता। राहता में जाके उन्होंने डेरा जमा लिया। इधर शिरडी में सारे लोग परेशान, चीख रहे चिल्ला रहे। देवीदास जी आए, जिनका जिक्र पहले भी किया था, शिरडी के ही हैं लेकिन हैं धार्मिक प्रवृत्ति के साधु संत। वो भी आए, उन्होंने कहा ढूंढने के लिए सब निकल लिए, साईं साईं चिल्लाते हुए फिर रहे हैं। द्वारका माई में उजाड़ हो गया। खैर सभी लोग जो थे बाबा को ढूंढने के लिए निकल लिए। अब दिलावर जो थे जाके डेरा जमाते हैं राहता में। राहता में दिखाई देती है जगह, खेतों के बीच में एक मचान बना हुआ। दिलावर कहता है रुकने के लिए जगह। बाबा ने कहा वो रही सामने। मैंने कहा ये तो जगह किसी की महसूस होती है। मैं कहा कोई बात नहीं। बाबा ने कहा जिसकी है उससे भी मिल लेंगे। बाबा को तो पता था जगह किसकी है, कहाँ की है, किसकी है, कौन है मालिक। बाबा को तो सब पता था। इसलिए बाबा ने वहीं डेरा जमा लिया। बाबा ने वहाँ डेरा जमा लिया। अब जिसकी ज़मीन थी उसके वो था नहीं वहाँ गांव में, वो बाहर गया हुआ था। बाहर गया हुआ था, कोई दिक्कत नहीं। उसके संगी साथी आ गए ये सोच के कि जी ज़मीन पे किसी ने कब्जा कर लिया। आके ज़मीन पे कब्जा कर लिया, वो लड़ने मरने के लिए तैयार। बाबा ने उन्हें समझाया बुझाया कि भाई दिलावर गया था निजाम से मिलने, निजाम आया हुआ था राहता। दिलावर गया हुआ था निजाम से मिलने, बाबा को कह कर गया था कि तो यहीं रुक, मैं निजाम से मिलने जा रहा हूँ, सज धज के। लेकिन निजाम उसे नहीं मिला। इतने गांव वाले मरने मारने को, इतने बीच में दिलावर आ गया। दिलावर को हाथ देखने के मामले में हर कोई जानता था। दिलावर करने जब अपना परिचय दिया तो सब गांव वाले ठंडे हो गए। अब दिलावर की आदत थी टोटकेबाजी बताने की। तो इसी बीच में उन खेतों का मालिक वो भी आ गया अपना हाथ दिखाने। उसके बेटा नहीं था। दिलावर ने उसे टोटका बताया कि पास में तालाब है, उसमें नहा और उसके बाद 10 चक्कर अंगारों का बिछा जमीन में और आग पे चल के 10 चक्कर चल, तेरे बेटा होगा। असल में
वो ग्रामीण कोई और नहीं, वो कुलकर्णी के यहाँ जो लेडीज काम करती थी उसका पति था। उसने उसे अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया था बेटा ना होने के कारण, इसलिए वो बेचारी अपने भाई के घर रह रही थी। तो दोस्तों, अब वो उसने अंगारों का शौक बनाया, उसमें अंगारे जलाए, वो उस पर चलने के लिए तैयारी कर रहा है। इधर गांव वाले बाईजामा ने कसम खाई, जब तक साईं नहीं मिलेगा तब तक मैं अन्न का दाना नहीं खाऊंगी, साईं के हाथ से ही खाऊंगी। सारे गांव वाले ढूंढते जंगल में मिलके नहीं दे रहा। बाईजामा को सपना आया कि साईं कहाँ है। बाईजामा ने पाटिल जी को बताया कि ऐसे ऐसे मुझे सपना आया और ये लोकेशन है। पाटिल जी कहने लगे, इस गांव से तो मैं गुजर चुका हूँ, मेरा देखा हुआ है, लेकिन याद नहीं आ रहा कहाँ पर है। सारे गांव वाले बाबा को ढूंढने के लिए निकले हुए हैं, साथ में देवीदास जी भी हैं। बाईजामा भूखी प्यासी ढूंढने के लिए निकली हुई है कि खाना खाऊंगी तो साईं के हाथ से खाऊंगी। इधर बाबा भिक्षा के लिए रास्ता में गए, वहाँ से भिक्षा लाए, हाजिर कर दी गुरु के आगे, अपने दिलावर के आगे। दिलावर ने कहा, जा तू ही खा, मैं नहीं खा रहा, तू खा ले। बाबा ने कहा अभी समय नहीं हुआ, क्योंकि बाबा को तो पता था कि बाईजामा आने वाली है। इधर बाईजामा पहुंचती है, इधर अंगारे बिछा के वो चलने की तैयारी कर रहा है। बाईजामा गांव वाले आवाज लगाते हुए, बाबा की नज़र पड़ती है, बाबा से नज़र मिलती है। बाबा पहुंचते हैं बाईजामा के पास, समझा बुझा के बाबा सबको वापस भेजते हैं कि वापस शिरडी जाओ। आऊँगा, ज़रूर आऊँगा, लेकिन अभी नहीं, अभी वक्त नहीं हुआ, श्रद्धा सबरी रखो, वापस शिरडी आऊँगा। तो दोस्तों, बाबा शिरडी में नहीं है। शिरडी, पूरी शिरडी बाबा के ना होने के कारण एक खंडर का रूप ले चुकी है। द्वारका माई खंडर की जैसे पहले थी वैसे ही दोबारा प्रतीत हो रही है। अंदाजा करो, कूड़ा करकट पत्ते, बच्चे बहुत कोशिश कर रहे हैं, रोज सफाई करके आते हैं बच्चे सारे मिलके। जो बाबा के पास खेलते थे वो सभी बच्चे मिलके सफाई करते हैं, लेकिन देखते क्या हैं अगले दिन जाकर कि द्वारका माई फिर कूड़े करकट से भरी है। लेकिन खासियत ये थी, जो धुनी बाबा की जलाई हुई थी वो धुनी लगातार अपने आप प्रज्वलित थी। एक दीपक बाबा जलाकर द्वारका माई में चलते समय एक दीपक जलाया था, जो कि दिलावर ने बहस में आके उसे बुझा दिया था, लेकिन वो दीपक फिर जल उठा अपने आप। तो वो दीपक और बाबा की धुनी द्वारका माई में बराबर बाबा की याद दिला रही है कि बाबा हैं यहाँ। जबकि बाबा ने लक्ष्मी को अलग इशारा किया था, मैं रहूं ना रहूं, द्वारका माई का ख्याल रखना, वैसे ही बाईजामा को इशारा किया था एक। लेकिन भाई, इंसान तो इंसान है, इंसान कहाँ समझ पाता है भगवान के इशारे। बाबा तो दिव्य शक्ति थे, हैं, उन्होंने इशारा दिया, लेकिन इंसानी प्रवृत्ति के कारण न तो बाईजामा समझ पाई कि बाबा का इशारा क्या है। तो दोस्तों, बाबा अभी दिलावर के साथ है। आगे का हाल अगले भाग में सुनाएंगे। फिलहाल आज कथा का को यहीं विराम देते हैं। कुलकर्णी महाराज बड़ी खुशी मना रहे हैं कि शिरडी से साईं चला गया। खुशियाँ मनाई जा रही हैं, रत्नाकर और कुलकर्णी दोनों मिलकर खुशियाँ मना रहे हैं। फिलहाल आज की कथा यहीं विराम देते हैं। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।